बिहार में शिक्षा के नाम पे जिस तरीके से बिहार की जनता को और बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को ये सरकार गुमराह कर रही है, अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं और शिक्षा विभाग जब अभ्यर्थी सचिवालय के अंदर जाते हैं तो कोई जवाब साफ सुथरी अपनी बातें नहीं रख पाती है। इसको लेकर के जो अभ्यर्थी लगातार अपनी लड़ाई कर रहे हैं एक जायज़ मांग के लिए, और ये जो सरकार है, इस सरकार को जिस तरीके से अभ्यर्थी लगातार अपनी बातें सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिस सरकार के अंदर विगत 6000 स्कूलों को सरकार ने अपग्रेड किया है और उस अपग्रेड स्कूलों में आप जा करके देखिए तो भैंस, गाय, बछड़ा ये जो हैं वही जा करके वहाँ पढ़ाई करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिहार के स्कूलों के अंदर अभी क्या है कि शिक्षक नहीं है। और बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जो पटना के रोड पे भैंस, गाय, बैल लेकर के जो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद यही वो इंडिकेशन है जो सरकार को ये लोग दिखा रहे हैं, जो राजनीति दांव पेच के चलते सरकार शिक्षा को नहीं समझ पाती है और शिक्षा को लगातार जो ये सरकार है वो गिराने का ही काम कर रही है। लगातार आप देखिए कि बिहार के अंदर जो प्रॉब्लम अभी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है, जो लगातार गर्दनी बागस्थल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल भी आप जानते हैं कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो पटना में भैंस पे बैठ करके सरकार को उन्होंने इंडिकेशन किया। सरकार की ये जो गंदी पॉलिसी है, सरकार जो बहाली प्रक्रिया डिले कर रही है, सरकार इसको शीघ्र ही बहाली प्रक्रिया शुरू करे। और इसको लेकर के जिस तरीके से चरवाहा विद्यालय खोल करके जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव ने जो अपना काम किया था और उनके सुपुत्र श्री तेजस्वी यादव जो अपने कर्मों के द्वारा जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो यही चरवाहा विद्यालय ही बनाने की कोशिश में इन लोगों का लग रहा है कि पूरा मैनेजमेंट अभी चल रहा है। बिहार में जो हालात है अभी कि सरकार ने विगत 4 सालों से बहाली प्रक्रिया को लटका के रखा है। यहाँ तक कि शिक्षक अभ्यर्थी रोड पे घूम रहे हैं, स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो शिक्षक के जगह पे अगर ये चाहते हैं कि भैंस बकरी ही वहाँ पे रहें और इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सरकार को ये शिक्षक अभ्यर्थी ये चीज़ भी दिखाने के लिए तत्पर है कि तुम जो कर रहे हो इससे बिहार की भलाई नहीं होने वाली है। जब शिक्षक अभ्यर्थी भैंस पे बैठ करके जिस तरीके से सरकार को इंडिकेशन दिया है, सरकार की जिस तरह से छिया लेदर अभी हो रहा है ना, आप उसके बाद सरकार ने एक अल्टीमेट अपना एक बैठक भी बुलाया है, जिस बैठक के बारे में कहीं किसी को जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन राजद कार्यालय में एक बैठक बुलाया गया और बैठक में इस बात पे चर्चा की गई कि बहाली के पीछे क्या ड्रामा चल रहा है। उसके बाद आज देखिए कि अखबारों में इस बात को मेंशन किया जा रहा है कि 7वें फेज बहाली के लिए जो नियमावली है वो आने वाले 1 या 2 कैबिनेट में जो है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जो भी अभ्यर्थी 7th फेज बहाली प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले हैं, सरकार की इस चाटुकारिता जो बातें हैं इस पे ध्यान देने से ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने जो प्रॉपर काम कर रहे हैं उस काम को आगे बढ़ाइए। क्योंकि वैसे भी सरकार ये नियमावली आपकी जारी करने वाली है, लेकिन नियमावली से आपकी नोटिफिकेशंस नहीं आ जाती। नियमावली महज एक कार्य करने का एक जरिया है, जिस शिक्षक बहाली प्रक्रिया का एक जरिया है नियमावली। वो नियमावली देख करके आप संतुष्ट होंगे, लेकिन नियमावली से सब कुछ नहीं होने जा रहा है। सरकार नियमावली देख करके, मैं कहता हूँ कि सरकार की फिर एक एजेंडे पर काम कर रही है कि सरकार आपके सामने नियमावली देगी, पेपर में, अखबारों में सरकार आपको ये बताने जा रही है कि नियमावली के जस्ट हफ्तों दिनों के बाद हम आपके नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। लेकिन जो रियलिटी है, सरकार आपको कभी भी नियमावली जारी करने के हफ्ता दिन बाद नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही है। सरकार सभी अभ्यर्थियों को, बिहार में चाहे प्राथमिक विद्यालय के अभ्यर्थी हो या चाहे माध्यमिक वाले, सबको सिर्फ सरकार नियमावली देने जा रही है। और नियमावली के बाद सरकार ये जो बहाली प्रोसेस है वो अभी भी लंबा खींचने के ही कगार पे है। तो जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी इस गंदी सरकार को जिस तरीके से अल्टीमेट दे रही है, जिस तरीके से सरकार के अगेंस्ट आप आ रहे हैं, आशा है कि आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए इस कार्य को आप बंद मत कीजिए। क्योंकि ये सरकार जो खुद ही गंवार है, वो गंवार की ही भाषा में समझने वाली है। तो ये जो शिक्षक अभ्यर्थी बिहार के भी काम कर रहे हैं, वो सरकार के बोले हुए इन शब्दों से संतुष्ट ना हो कि नियमावली जो है वो शीघ्र ही शुरू करने वाली है। आपकी लड़ाई, आपकी जो ये लड़ाई है बंद नहीं होनी चाहिए। आप देखो कि विगत 2019 के बाद से जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोटेस्ट के बाद सरकार के कुछ ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जिससे आपके प्रोटेस्ट को रोकने का काम किया जाता है। और एक बार फिर ये सरकार आपको रोकने का ही काम कर रही है, जो आज के अखबारों में ये चीज़ दिखा रही है कि नियमावली जो है वो हो सकता है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में जो बैठक हो, या अभी जो जनवरी में ही 27 जनवरी को जो कैबिनेट की बैठक होने वाला है, हालांकि इसमें संभावना कम है, उसके आसपास सरकार आपको नियमावली दे देगी। ये बात अखबार में आ रही है। नियमावली की जो चर्चाएं हैं आपके पहले से ही हो रही है, लेकिन आप लोग
जो सक्रिय रूप से जो काम कर रहे हो, आपको इस काम को बंद करने का खामियाजा अभी भी आप भुगत सकते हैं। ये जो पॉलिसी है, सरकार ये चरवाहा विद्यालय खोल करके चरवाही करना चाहती है जो स्कूल में, ये अच्छा संकेत, एक अच्छा कार्यक्रम है कि भ्रष्ट राज्य के अंदर, ये भ्रष्ट राज है और इस राज्य के अंदर शिक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा भ्रष्ट करने की जो सरकार की पॉलिसी है, इसमें अभ्यर्थी क्या है कि सरकार के नेताओं के चाटुकारिता जो भाषण है उससे बिलीव ना करें। आज भी जो अखबार में बातें लिखी गई है उस बात पे यकीन न करें। एक बात मैं आपको बता दूं कि शराब बंदी का जो खेल है बिहार में, मेरे भाई मैं जहां से बिलोंग करता हूं, मेरे आसपास एक हरदिया मार्केट है, वहां 6-7 आदमी का डेथ हो चुका है शराब पीने से। और आप आलम देखिए कि बिहार के स्कूलों में आप जाएंगे, जहाँ पे भी अपग्रेडेड स्कूल हुए हैं, वहाँ पे पीने वाले ही आदमी बैठते हैं। भैंस, गाय और ऐसे चरवाहा लोगों के साथ सरकार ये काम जो शुरू कर रही है ना अभी स्कूलों में ये क्या बोलते हैं, क्या क्या पोस्ट सृजित किया जा रहा है। सरकार स्कूलों में बिल्डिंग के लिए फंड आपको देगी। सर रात्रि कोई होते हैं क्या परिचारी या जो होते हैं उनको बहाल करने की सरकार बात करेगी, छात्रवृत्ति की बात करेगी, सब कुछ करेगी। लेकिन मेन जो बॉन होता है, मेन जो रीढ़ है सरकार शिक्षक बहाली प्रक्रिया को, इसमें सरकार हर संभव क्या है कि दांव पेच ही खेलने जा रही है। और अभी भी सरकार आपके सामने दांव पेच खेलने का काम कर रही है, जो आपके अखबारों में बोली है कि नियमावली हम जारी करने जा रहे हैं। दरअसल ये कुछ भी नया भाषण नहीं है। ये सरकार जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी बिहार के जो भैंस पे बैठ करके जो प्रदर्शन किए हैं राजद कार्यालय के सामने, कार्यालय में उसके बाद बैठक हुई है, उस बैठक में सरकार का एक एजेंडा है कि अभ्यर्थियों को कैसे शांत किया जाए। और इन्हीं अभ्यर्थियों को शांत करने के लिए ही अखबारों में जो चीजें आपके सामने दिखाई दे रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि आपकी जो नियमावली है वो नियमावली रिलीज की जाएगी। नियमावली रिलीज करने के बाद सरकार आपकी बहाली प्रोसेस को तुरंत नियमावली आने के बाद कुछ दिनों बाद जो कह रही है कि बहाली शुरू करेंगे, वो नहीं करने वाली है। ये बात सभी व्यक्तियों को समझना होगा। और तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि प्राथमिक माध्यमिक के चाहे जो भी हो, सिर्फ 7th फेज नोटिफिकेशंस के लिए आपको क्या है कि इस ऐसे जो मुहिम चल रहे हैं, इस मुहिम को कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहना है। अगर इस मुहिम को आप आगे नहीं बढ़ाओगे तो ये संतुष्टि भरी शब्द, संतुष्टि देने वाले जो स्टेटमेंट अभी अखबारों में आ रहे हैं, ये बस आपको संतुष्ट करेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं। इससे सरकार बहाली प्रोसेस अभी ओपन नहीं करेगी। मैंने आपको कहा है विगत मेरे कई सारे वीडियोस में कि सरकार का पूरा अल्टीमेट है कि अप्रैल के आसपास आपकी बहाली प्रोसेस शुरू करने का, समझ रहे हैं। लेकिन सरकार क्या है कि आपके सामने जो अभी नियमावली की बात कर रही है, सरकार को नियमावली के फौरन बाद सरकार को नोटिफिकेशन जारी करनी चाहिए। वरना सरकार क्या है कि जिस तरीके से लड़के अब आक्रोशित हो रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था जो बिहार का है वो भैंस चरवाही का खेल ही बनाना है, तो सरकार ये भी भुगतने के लिए तैयार है। और जितने भी अभ्यर्थी हैं प्लीज आप सपोर्ट कीजिए। हाँ, ये जो मुहिम है, इस टाइप के मुहिम होने चाहिए। ये लोकतंत्र है भाई मेरे, यहाँ तुम पढ़े लिखे हो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता को जो समझाओ, जनता को नहीं समझाओगे, जनता देख रही है ना। इस पूरे मुहिम से भी क्या है, जनता देख रही है कि अभ्यर्थियों के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी भैंस पे चढ़ने पे मजबूर हो रहे हैं, आखिर क्या, क्यों? इसलिए आप सभी लोगों को एकजुट अभी रहना है। और अब क्या है कि किसी चीज को बंद मत कीजिए, सरकार के आश्वासन से अपने आप को संतुष्ट मत कीजिए। संतुष्टि आपको बर्बाद कर देगी। अभी भी सरकार सिर्फ नियमावली की बात कर रही है, हमें नियमावली नहीं, नोटिफिकेशन चाहिए। नोटिफिकेशंस की लड़ाई कंटिन्यू रहनी चाहिए।